गांव में दूर दूर तक कोई घर नहीं था। यहाँ से नज़ारा देखते तो काफ़ी जंगल दिखाई देता और यहाँ पर अधिकतर लोग भी नहीं रहते। इसमें से एक घर में एक आदमी रहती थी जो कि बड़ी ही आलसी थी। दोनों बहनें काम नहीं करना चाहती थी। छोटी बहन बड़ी को काम बताती तो बड़ी बहन छोटी को, कल सुबह होते ही मैं घर से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ रिंकी कैसे काम नहीं करती। अरे मैं भी कितनी चालाक हूँ। ऐसा कहकर नैना फिर नए नए बहाने खोजने लगती है क्योंकि वह काम नहीं करना चाहती थी और नैना बस सवेरे होने का इंतजार कर रही थी। और जब सवेरा हुआ तो रिंकी भी काम करने के आजकल से नहीं उठ रही थी क्योंकि वो भी अपनी बहन से कम नहीं थी। अरे ओ महारानी, चल अब उठ जा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर की सफाई करके रखना। नैना ऐसा कहकर उसके पास खड़ी रहती है पर उधर से कोई जवाब नहीं आता और इस पर नैना उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। लगता है महारानी नहीं उठेंगी, मुझे क्या, मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं करना। ऐसा कहकर नैना भी अपने कमरे में आ जाती है पर उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अरे मुझे तो जोरों की भूख लग रही है पर मैं भी आज खाना बनाने वाली नहीं हूँ। हर रोज वो बस मेरी बनाई हुए खाना को खाती है, आज मैं भी नहीं बनाऊंगी। नैना के जाते ही रिंकी भी उठकर बैठ जाती है। भूख तो उसे भी लग रही थी। अरे बड़ी पागल लड़की है, मेरी नकल करती है, देखो खुद तो खाना नहीं बना पाती। मैं सोई थी और महारानी मुझे ऑर्डर देकर गई, मैं तो नहीं बनाने वाली, चलो दोनों भूखे ही रह जाते हैं। एक दूसरे की नकल करने के चक्कर में दोनों ही बहनें भूखी रह जाती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की नकल कभी भी में ही गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ उसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती और उसे हर रोज मारती थी। पर बेचारी कर भी क्या सकती थी, चुपचाप खुद पर हुए जुर्म को सहती जा रही थी। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ मर गई, जरा यहाँ आ। हमेशा काम के वक्त गायब हो जाती है, जरूर अनन्या के कमरे में कुछ कर रही होगी। अरे वाह, यहाँ खेलने में कितना मजा आ रहा है, मेरी माँ तो मुझे यहाँ कभी आने ही नहीं देती। अच्छा हुआ अनन्या भी अभी यहाँ पर नहीं है। अरे यार, माँ तो बुलाने लगी, अब उसे क्या जवाब दूंगी। चलो जल्दी से चलती हूँ वरना वो यहाँ खुद आएंगी तो मेरी पिटाई कर देंगी। सुनीता अपनी सौतेली माँ के सामने सर झुकाए खड़ी हो जाती है। अरे ओ सुनीता, सच बता, तो कहाँ गई थी? अनन्या के कमरे में थी या फिर मेरे कमरे से तुम पैसे चोरी कर रही थी? सच सच बताना। नहीं माँ, मैं तो बस अनन्या के कमरे को साफ कर रही थी क्योंकि उसने बहुत सारे खिलौने को बिखार कर रखे थे। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ और घर की सारी सफाई कर दो, मुझे बहुत सारी काम है, मैं सोने जा रही हूँ। दोपहर के 2 बज रहे थे। अनन्या स्कूल से वापस आती है, वह काफी थकी हुई होती है पर वह अपने कमरे को देखकर खुश भी रहती है, इसलिए वह जल्दी से बैठ जाती है।